नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत 2022 तक भारत में रहने वाले करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को अपना पक्का मकान दिलवाना है। दोस्तों, इस योजना के लाभ से भारत में रहने वाले लाखों गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार को अपना खुद का पक्का मकान मिल चुका है और आज भी कई सारे लोगों का जो सपना है खुद का घर होने का, वो आज भी साकार हो रहा है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत यदि आप कोई अपना नया घर बनाने के लिए, नया घर खरीदने के लिए या फिर आप अपने घर पे कोई एक्सटेंशन कराना चाहते हैं, जैसे आपको अपने घर में नया रूम बनवाना है, किचन बनवाना है, फिर नया बाथरूम बनवाना है या फिर नया फ्लोर बनवाना है, अगर आप इन सब कारणों के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं जिसकी जो ब्याज होती है जनरली 8 से 8.5% के बीच में होती है, तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है आपको उस ब्याज के ऊपर 6.5% तक की सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, यह जो योजना है बहुत ही अच्छा योजना है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनाना है तो आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पर हम जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्या क्या बेनिफिट्स है जो आपको मिलते हैं, और अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि जो आवेदक है उनकी उम्र 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है आवेदक या उनके परिवार वालों के पास पहले से कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, परिवार के अंतर्गत पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं। अगर उनके भाई बहन हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और उनकी उम्र 18 साल से कम है तो वो भी उनके फैमिली के अंतर्गत आएंगे। तीसरी क्राइटेरिया दोस्तों इनकम प्रूफ। दोस्तों, यहाँ पर आवेदकों को 4 कैटेगरी पर डिवाइड किया गया है उनके इनकम के हिसाब से, जिसमें पहली कैटेगरी है EWS, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी कहा जाता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों वह लोग आते हैं जिनकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की सालाना होती है। यह जो इनकम है दोस्तों फैमिली इनकम होती है। जिस परिवार की भी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए तक होती है उनको EWS की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों LIG, जिसको लोअर इनकम ग्रुप भी कहा जाता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की होती है उन लोग को रखा जाता है। तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों MIG 1, जिसको मिडिल इनकम ग्रुप 1 भी कहा जाता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों जिनकी इनकम 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में होती है वो लोग आते हैं। और लास्ट और चौथी कैटेगरी होती है MIG 2, जिसको मिडिल इनकम ग्रुप 2 भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच में होती है। दोस्तों, इन कैटेगरी वालों के पास अपने फैमिली इनकम प्रूफ का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके बेस पर वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के लिए चौथी क्राइटेरिया यह है कि जो भी आवेदक है वो या उनके परिवार वाले इससे पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो। पांचवी क्राइटेरिया दोस्तों कि आवेदक के पास स्वयं का और परिवार वालों का आधार कार्ड होना चाहिए। छठवीं क्राइटेरिया दोस्तों कि परिवार की जो मुखिया है वह महिला होनी चाहिए। इसका भी एक कंडीशन है दोस्तों, यदि EWS या LIG कैटेगरी में आने वाले लोग नया घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप महिला के नाम पर होना जरूरी है या फिर उस एप्लीकेशन पर को एप्लीकेंट होना जरूरी है। और यदि कोई होम एक्सटेंशन कराना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में महिला मुखिया का होना जरूरी नहीं है। अगर पुरुष मुखिया भी है तो उस सिचुएशन में यह जो एप्लीकेशन है वह अप्लाई कर सकते हैं। सातवां क्राइटेरिया दोस्तों कि आप जिस भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या फिर बनवाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का लीगल केस नहीं चलते रहना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का वहां पर सरकारी स्टे वगैरह नहीं होनी चाहिए। आठवां क्राइटेरिया दोस्तों कि यदि आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उसकी वैधता जो है मैक्सिमम 20 साल तक के लिए हो सकती है। अगर आप 20 साल से ज्यादा के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। लास्ट में एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपको लोन के अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे लोन ले सकते हैं, मगर यहाँ पर जो आपको सब्सिडी मिलने वाली है वह लिमिटेड है। आप चाहे तो 10 लाख रुपए का लोन ले या 50 लाख रुपए का, आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 2,65,000 रुपए तक की ही होगी।
यह जो सब्सिडी है दोस्तों वह अलग अलग कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इन 4 कैटेगरीज की, जिसमें हम जानेंगे कि किस कैटेगरी को कितना कितना बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है और कितना कितना जो सब्सिडी का अमाउंट है और कितना कितना जो उनको बेनिफिट्स है वो इस सब्सिडी के अंदर में उनको मिलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड की। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी है वह है ईडब्ल्यूएस, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी कहा जाता है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको बोलते हैं एलआईजी, जिसको लोअर इनकम ग्रुप भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की होती है। दोस्तों यहाँ पर जो फैमिली इनकम की बात कर रही है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये पूरी फैमिली की इनकम है। और दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो एलआईजी, जिसके अंतर्गत जिस भी फैमिली की जो इनकम है 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में है, इन दोनों ही कैटेगरी वालों को जो सब्सिडी मिलती है दोस्तों वह यह है कि इन दोनों ही कैटेगरी वालों को 6 लाख रुपए तक की जो लोन होती है उस पर सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर जो 6 लाख रुपए तक का जो लोन होता है उस पर इनको 6.5% तक का जो है सब्सिडी यहाँ पर मिलता है। मान के चलिए कि यदि किसी ने कोई 6 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका मार्केट पर जो ब्याज है या फिर बैंक पर जो ब्याज उनको पे करना है वो 8.5% है, जिसमें उनको यहाँ पर जो 6.5% की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट द्वारा मिलती है, तो उनका ब्याज कितना हो गया 2%। तो यहाँ पर दोस्तों जो 6 लाख रुपए रहेगा उन पर उनको जो ब्याज रहेगा वो सिर्फ 6% ही देना पड़ेगा, और बाकी जो 6.5% की सब्सिडी है वो गवर्नमेंट इनको देगी, जिसमें दोस्तों इन दोनों कैटेगरी वालों को 6,67,000 रुपए तक की जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि ये जो दोनों कैटेगरीज वाले हैं, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर ये कोई घर खरीदना चाहते हैं जिस पर वो प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनका जो घर का साइज है वो 322 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि कोई एलआईजी कैटेगरी में आता है तो उनका जो घर का साइज है मैक्सिमम 645 स्क्वायर फीट ही हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा कोई घर खरीदने या बनवाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में दोस्तों इनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इन दोनों ही कैटेगरी वालों के लिए दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि ये दोनों कैटेगरी वाले अगर कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई नया मकान बनवाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में जो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो उस घर की मुखिया महिला के नाम पर होना चाहिए, या फिर महिला मुखिया होना जरूरी है, या फिर महिला ओनरशिप का होना जरूरी है। अगर कोई घर एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, फिर कोई घर में कोई नया रूम बनवाने के लिए, किचन बनवाने के लिए, या फिर बाथरूम बनवाने के लिए अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर चल सकता है और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरी कैटेगरी के बारे में, जिसको मिडिल इनकम ग्रुप 1 भी कहा जाता है। इस इनकम ग्रुप के अंतर्गत दोस्तों वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम सालाना 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पर इनको जो बेनिफिट मिलता है वह होता है 9 लाख रुपए तक के लोन पे। यदि अगर कोई 9 लाख रुपए तक का जो लोन लेते हैं उस पर इनको जो सब्सिडी है गवर्नमेंट द्वारा मिलती है। और वह सब्सिडी कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर जो सब्सिडी होती है वो इनको सिर्फ 4% मिलती है। तो यदि अगर यह कोई 9 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उनको 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% की सब्सिडी मिलेगी, और बाकी का जो ब्याज है वो उनको पे करना रहेगा। जैसे अगर कोई 8.5% पर लोन लिए हैं तो दोस्तों यहाँ पर 4.5% का जो ब्याज है उनको वहाँ पर पे करना रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर किसी ने मान के चलिए कि 20 लाख रुपए का लोन लिया तो उन पर उनको जो सब्सिडी है वह सिर्फ उनको 9 लाख रुपए के ऊपर मिलेगी, और बाकी जो 11 लाख रुपए है उसके ऊपर पूरा जो बैंक का ब्याज है जो कि 8.5% के आसपास रहता है वो उनको पूरा पे करना पड़ेगा। सिर्फ 9 लाख रुपए है जिसके ऊपर उनको 4% की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट द्वारा मिलेगी। और यहाँ पर जो मैक्सिमम बेनिफिट वो कितना तक का मिलेगा दोस्तों, वह है 2,35,000 रुपए। सिर्फ 2,35,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है उनको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों जो कंडीशन है वह यह है, यदि यह कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो उसका जो आकार है वो 1722 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कोई 1722 स्क्वायर फीट से अगर ज्यादा मकान खरीदना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इन कैटेगरी वालों को दोस्तों महिला मुखिया का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई मेल कैंडिडेट भी है या फिर जो मेल एप्लीकेंट भी है वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। महिला मुखिया का होना जरूरी नहीं है किसी भी कंडीशन में। आगे बात करते हैं दोस्तों मिडिल इनकम ग्रुप 2 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जिस भी फैमिली की इनकम 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच में है वो इस ग्रुप के अंतर्गत में आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो बेनिफिट मिलती है वह मिलती है टोटल 12 लाख रुपए के होम लोन के अमाउंट पे। अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए तक का होम लोन लेता है तो उस पर इनको यह जो सब्सिडी है वह मिलता है।
और वह सब्सिडी होती है दोस्तों सिर्फ 3% की। अगर आपको यहाँ पर 12 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो 12 लाख रुपए में सिर्फ आपको 3% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगी, और बाकी का जो आपको 5.5% है उसको आपको बैंक को अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कोई 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो सिर्फ आपको 12.5 लाख रुपए के तक का जो लोन है उसके ऊपर आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी, और बाकी के जो आपको 8 लाख रुपए रहेगा उस पर आपको पूरा ब्याज जो है आपको बैंक को पे करना रहेगा। तो इसमें दोस्तों आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है वह मिलता है 2,30,000 रुपए तक। 2,30,000 रुपए से ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन 2,30,000 रुपए भी मिलता है, वह भी सब्सिडी के रूप में बहुत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कारपेट एरिया की, तो मैक्सिमम कारपेट एरिया जो 2150 स्क्वायर फीट तक का जो घर है वो आप इस योजना के अंतर्गत इस कैटेगरी पर ले सकते हैं। और दोस्तों इस कैटेगरी वालों के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि महिला का ओनरशिप होना जरूरी हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको उस कैटेगरी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कैटेगरी के बारे में अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ खासा भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के किसी भी सरकारी बैंकों में या फिर प्राइवेट बैंकों पर जाके इस योजना के लिए पता कर सकते हैं, क्योंकि यह जो योजना दोस्तों सारे प्राइवेट और सरकारी बैंकों पर उपलब्ध है, और साथ ही साथ आपको सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और स्मॉल फाइनेंस कंपनीज पर भी दोस्तों यह जो योजना का लाभ है आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने आसपास उपलब्ध CSC सेंटर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वहां पर जाके भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इस योजना की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहां पर दोस्तों आप जाके खुद से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, जिससे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। दोस्तों अगर मैंने कोई टॉपिक्स छोड़ दिया, फिर कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता सकते हैं, जिससे मैं हो सके तो उसका सॉर्ट आउट कर दूंगा। यदि आपको इस योजना के बारे में कुछ भी सवाल जवाब करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जान पहचान वालों तक जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो सके। और हमारे आने वाले नए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।